Assalamualaikum friends, how are you? I hope you all will be doing very well. Friends, मैंने बोर्ड पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं. अगर आप इन सेंटेंसेस को गौर से पढ़ते हैं तो ये देखने में सेम सेंटेंसेस है. फॉर एग्जाम्पल, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, और एक और सेंटेंस है आई माई सेल्फ मेड दिस केक. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, जो कि सही कहते हैं. लेकिन इन सेंटेंसेस में जो प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं वो मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ प्रोनाउंस के इस्तेमाल की वजह से ये सेंटेंसेस भी डिफरेंट मीनिंग देते हैं. अगर हम अपने पहले स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, इस सेंटेंस में मैंने जो माई सेल्फ इस्तेमाल किया है ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस है आई माई सेल्फ मेड दिस केक, इसमें जो मैंने माई सेल्फ प्रोनाउन इस्तेमाल किया है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन है. अब जो पहला सेंटेंस है जिसमें मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है इसमें, और ये जो दूसरा सेंटेंस है जिसमें मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, इसमें क्या फर्क है, तो इस बात को समझेंगे. एंड इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस. So today our topic of discussion is emphatic pronoun. Let's dive into our lecture. Emphatic pronoun क्या है? Emphatic pronoun are the same words that are reflexive pronoun. Reflexive pronoun के जो words है वही emphatic pronoun के words है, लेकिन उनका use और उनका location in a sentence उनको reflexive pronoun से अलग करता है. वो कौन कौन से है? These are myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves and themselves. These are both reflexive and emphatic pronoun. अब emphatic pronoun और reflexive pronoun के बीच क्या डिफरेंस है? ठीक है ना. सवाल ये बनता है कि ये जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और एम्फेटिक प्रोनाउन भी है, तो फर्क क्या है? तो एम्फेटिक प्रोनाउन का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कुछ ऐसे जुदा करते हैं. एम्फेटिक प्रोनाउन जो है, बट इंस्टेड ऑफ शोइंग रिफ्लेक्शन, हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन में ये जो अल्फाज है ये रिफ्लेक्शन को शो नहीं करते. तो जब रिफ्लेक्शन को शो नहीं करते, कुछ एक वर्ड है जो रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और वो रिफ्लेक्शन को शो नहीं करता, तो वो क्या काम करता है? तो कहते हैं बट इंस्टेड ऑफ शोइंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को शो करने के बजाय दे आर यूज्ड फॉर व्हाट? टू ले स्ट्रेस और एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है ना. हमारे पास इस चीज को दोबारा सुनिए कि जो अल्फाज है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन को शो करते हैं. अब यहां पर ये रिफ्लेक्शन को शो नहीं करते, तो जब ये रिफ्लेक्शन को शो नहीं करते तो इसका क्या काम है? सवाल बनता है ना. तो उसका काम ये है कि ये रिफ्लेक्शन को शो करने के बजाय सब्जेक्ट को स्ट्रेस आउट करते हैं, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं. जो एम्फेटिक प्रोनाउन है इसके लिए सिर्फ एक रूल है, उस रूल को समझना है और आप किसी भी सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. वो क्या है कि ये हमारे पास ऑलवेज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, कि इनको हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मैंने खुद प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. आई माई सेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट. इफ आई से आई कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ओके. लेकिन आपसे क्यों कहते हैं डू यू? आप कहते आई माई सेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट. तो यहां पर आप अपने आप पर स्ट्रेस आउट करते हैं, अपने आप पर जोर देते हैं. तो ये क्या है? तो अपने आप पर जब हम जोर देते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर अपने आप को जोर देने के लिए इस्तेमाल हुआ है. तो इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज एम्फेटिक pronoun. So we can define emphatic pronoun as emphatic pronoun are the words which is used to emphasize or to lay stress on the subject of a sentence. वो subject में भी हो सकता हो, तुम भी हो सकते हो, और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं. एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल कहाँ होता है? मतलब कि एम्फेटिक प्रोनाउन हरसेल्फ को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या एम्फेटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो उसका रोल वो सेम है जो कि हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ा है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा.
फ्रेंड्स, हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ, एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ को अगर हम देखते हैं, आई माई सेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आई माई सेल्फ कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने खुद कंप्लीट किया। योर सेल्फ, यू योर सेल्फ बेक द केक, तुमने खुद केक क्या किया, बेक किया। हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ टीच इंग्लिश, वो खुद इंग्लिश पढ़ाता है। Ourselves, we ourselves will handle this problem, हम खुद ये प्रॉब्लम हैंडल कर लेंगे। We doesn't need anyone else, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम अपने लिए काफी है। Themselves, they themselves admit their mistake, उन्होंने खुद अपनी गलती मान ली। ठीक है, मतलब कोई उनके पीछे डंडा उठाना नहीं पड़ा, उन्होंने खुद अपनी गलती मानी। Yourselves, you yourselves are responsible for this mistake, तुम खुद इस गलती के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। So these all are emphatic pronoun। अगर हम emphatic pronoun का मवाजना करें reflexive pronoun के साथ, तो reflexive pronoun क्या करते हैं, reflexive pronoun किसी सेंटेंस में वर्ब यानी फेल पर क्या करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, उसको स्ट्रेस आउट करते हैं। It lays stress on the verb of a sentence, while emphatic pronoun lays stress on the subject of a sentence। तो अगर अब हम अपने पहले सेंटेंसेस जो कि हमने शुरू में लिखे थे, I made this cake myself, इस सेंटेंस में जो स्ट्रेस है वो क्या है, मेड पर है। ठीक है, I made this cake myself, मतलब कि यहाँ पर जो मेड है, बेकिंग ऑफ केक है, इस पर स्ट्रेस ज्यादा है एज कंपेयर टू आई पर। और I myself made this cake, इस सेंटेंस में जो आई है इस पर स्ट्रेस ज्यादा है एज कंपेयर टू बेकिंग ऑफ केक पर। तो इन दोनों सेंटेंसेस में ये की डिफरेंस है। इस सेंटेंस में जो माई सेल्फ है ये एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, इस सेंटेंस में जो माई सेल्फ है ये एज अ रिफ्लेक्सिव pronoun इस्तेमाल हुआ है। Let's summarize our today's lecture. Today we had discussed about emphatic pronoun. What is emphatic pronoun? Emphatic pronoun are the words which is used to lay stress upon subject of a sentence. What is the difference between emphatic pronoun and reflexive pronoun? Emphatic pronoun lays stress on subject of a sentence, while reflexive pronoun lays stress on verb of a sentence. Dear students, we use emphatic pronoun direct after subject, while we use reflexive pronoun in last of the sentence, probably after object or verb. So this was all about emphatic pronoun. अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी इशू है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन रहते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में उन दोनों को क्लियर कर दूं, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश ऑफ फर्स्ट ईयर पेशावर बोर्ड, वो हम स्टार्ट करेंगे। For that, I need your support. Subscribe my channel, share with your friends, and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.